आह, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, अब बुढ़ापा है तो थोड़ा नट बोल्ट अकड़ जाते हैं मेरे। माँ तुम भी ना। अच्छा सुन, मैंने चाय बना दी है, समोसे हो गए क्या? हाँ माँ, बस 2 मिनट और। जैसे ही ये वाले समोसे निकले तो झट से 20 समोसे और चढ़ा देना। वो राधे श्याम जी की बिटिया को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उन्होंने सुबह 10 बजे के लिए 20 समोसे का कहा था। और सुन। हाँ माँ। वो शाम को पंडित जी के यहाँ भी 25 समोसे जाएंगे, उनके लल्ला का आज पहला जन्मदिन है। माँ कमाल है ना, बोल ढीले हो रहे हैं लेकिन फिर भी इस उम्र में इतना सब याद रख लेती हो। इस उम्र में मतलब मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ? अच्छा खुद बोलो तो कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो गुस्सा कर रही हो। सुरेश की बात सुनकर मीना मुस्कुरा देती है। पति की मौत के बाद मीना ने बाजार में चाय और समोसे की दुकान खोल ली थी। सुरेश बड़ा हुआ तो उसने भी काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बूढ़ी मीना दुकान पर बैठकर चाय बनाती और सुरेश समोसे बनाता। मीना के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद थी और जो चाय पीता वो समोसे भी जरूर खाकर जाता था। तो माँ बेटे का गुजारा अच्छे से चल रहा था। और फिर एक दिन, सुरेश सुन जरा, वो कल्लू बढ़ई के यहाँ 4 चाय पैक करके ले जा, और वो इस्माइल है ना बिजली वाला, उसके पास 5 कप ले जा, और जाते जाते कुमार साहब के यहाँ 2 स्पेशल चाय भी ले जाना, दूध पत्ती बस, इसे अलग रखना, ठीक है? माँ एक बात बोलूं? हाँ बोलना। जब आप भगवान के पास जाओगी ना तो अपनी बुद्धि मुझे दे जाना। चल, और वैसे भी मैं किसी बुद्धू को अपनी बुद्धि नहीं दूंगी। अब जल्दी जा, सब लोग चाय का इंतजार कर रहे होंगे, समोसे मैं देख लूंगी। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते 2 साल और गुजर गए और अब मीना को सुरेश की शादी की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन मीना को किसी रिश्तेदार से एक लड़की के बारे में पता चला। मीना सुरेश को साथ लेकर लड़की देखने के लिए गई। लड़की का नाम बबीता था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखते ही सुरेश ने उसे पसंद कर लिया तो मीना को भी बबीता भा गई। फिर कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सुरेश की शादी कराकर मीना बहुत खुश थी। उसे लगा था कि अब उसका बोझ जरा कम हो जाएगा, लेकिन ये मीना की गलतफहमी थी। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए। जो बुढ़िया पूरी दुनिया को चाय बना बना कर पिलाती है, अब उसकी बहू उसके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाई है। लाओ बेटी। बबीता ने पहली बार मीना के लिए चाय बनाई थी और चाय की पहली चुस्की लेते ही अरे चाय में चीनी तो डालो बहू। हैं? चाय में चीनी नहीं है माँ जी। अरे न चीनी है न जापानी, बिल्कुल फीकी रखी है, जाओ जाकर इसमें चीनी डालो। फीकी चाय पीकर मीना का तो मूड ही खराब हो गया, लेकिन उसने इसे बबीता की भूल समझकर माफ कर दिया। और फिर उसी शाम, बबीता एक बढ़िया सी चाय बना दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अभी लाई जी। माँ जी आप पियोगे चाय? मीना ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। थोड़ी देर में बबीता एक बार फिर चाय लेकर खड़ी थी। पहले मीना ने चाय की चुस्की ली। अरे बहू, चाय में चीनी तो डालो। तुम्हारे यहाँ चीनी नहीं डालते क्या चाय में? डालते तो है माँ जी, लगता है मैं भूल गई। मीना को लगा कि बबीता सिर्फ चाय में चीनी डालना भूल जाती है, पर ऐसा नहीं था। अगले दिन जब सब लोग खाना खाने बैठे तभी, अरे बबीता दाल तो बिल्कुल फीकी है। कुछ कम रह गया क्या? नमक? कम नहीं, नमक का एक दाना भी नहीं है इसमें। अक्सर ऐसा ही होता था, कभी सब्जी जल जाती तो कभी चावल कच्चे रह जाते। और सबसे ज्यादा समस्या आती थी चाय बनाने में, क्योंकि मीना को चाय बनाने में महारत हासिल थी और बबीता के लिए एक परफेक्ट चाय बनाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। चाय में चीनी तो डालो बहू। ओहो, आज तो पत्ती डालना ही भूल गई। अरे जरा पकाना भी होता है चाय को। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और फिर एक दिन मीना वाकई बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब दुकान पर सुरेश अकेला रह गया और उसकी मदद करने के लिए बबीता दुकान पर बैठने लगी, पर वो जब भी चाय बनाती वो फीकी रह जाती, जिसकी वजह से सुरेश ग्राहकों की खरी खोटी सुनने लगा। उधर ये बात जब मीना को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। मैं कल से तेरे साथ चलूंगी दुकान पर। नहीं माँ, आप बीमार हो, आप घर पर आराम करो। अरे अगर मैं नहीं गई तो तेरी बहू दुकान बंद करवा कर ही मानेगी। मीना की ये बात बबीता ने सुन ली और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अगले दिन तीनों लोग दुकान पर गए। बबीता चाय बना रही थी और मीना उसे सब कुछ बता रही थी। तभी एक बच्चा दुकान पर आया जिसके हाथ में एक कॉपी थी। उसने समोसों का ऑर्डर दिया और अपनी कॉपी खोलकर उसमें कुछ लिखने लगा। क्या हिसाब जोड़ रहे हो बेटा?
नहीं, पाठ याद कर रहा हूँ। हमारे मास्टर जी कहते हैं लिख लिख कर याद करने से सब कुछ जरूर याद रहता है। उस लड़के की बात बबीता के दिल में समा गई। अब वो भी हर काम लिख लिख कर करने लगी। चाय बनाते हुए वो लिख लेती कि उसने क्या डाला और क्या रह गया, और जो चीज वो कर लेती उसके आगे निशान लगा देती। ये तरकीब वाकई उसके काम आई और कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद अब उसे सब कुछ याद रहने लगा। धीरे धीरे उसे कॉपी और पेन की जरूरत भी नहीं रही। और फिर एक दिन, लो माँ जी चाय पी लो। अच्छा, चाय में चीनी तो बढ़िया है बहू, जीती रहो जीती रहो। वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़े ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूँ? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं। दीदी, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया इस घर का। किसी को आखिर में 1 रोटी तो किसी को 1 कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे 1 कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के 1-1 बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है। सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन 1 दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे माता जी, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया।
माताजी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना। डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माताजी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल। आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है, और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई। और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा की इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है।